गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक रहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए इन इलाकों के करीब 5000 मकानों को सील करने का आदेश दिया है। ये मामला साल 2021 में दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ था, जिसमें मकानों के नक्शे और कब्जा प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और विकास सूरी की पीठ ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अगले 2 महीने में उचित नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। इस आदेश के बाद सरकार को 19 अप्रैल तक हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये फैसला डीएलएफ सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2019 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया। याचिका में आरोप था कि डीएलएफ फेज 3 में नियमों का उल्लंघन करते हुए कई बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। इन इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इसके बावजूद नगर और ग्राम नियोजन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। इस फैसले से पहले डीएलएफ फेज 5 में प्रबंधन और मकान मालिकों के बीच एक विवाद हो चुका था। 8 जनवरी को एक कहासुनी के बाद डीएलएफ प्रबंधन ने इन मकानों का सीवर और पानी कनेक्शन काट दिया था। इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस दौरान एडवोकेट सत्यपाल यादव ने कहा, जिन मकानों ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले का समाधान अगले 2 महीने में किया जाना चाहिए और इस तरह के मामलों को जिला कोर्ट के क्षेत्राधीन से बाहर माना जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों की सुनवाई जिला कोर्ट में न की जाए। इस फैसले के बाद गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से फेज 5 तक कई मकानों में चल रहे पीजी और गेस्ट हाउसों को लेकर भी विवाद सामने आया है। अक्सर इन गेस्ट हाउसों में शादियां और पार्टियां होती हैं, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा कई मकानों में बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम भी चल रहे हैं। अब इन सभी मकानों को हाईकोर्ट के आदेश पर सील किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुग्राम में इस फैसले से हजारों परिवारों के भविष्य पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार और हाईकोर्ट की ओर से अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। 5000 मकानों के सील होने से न केवल मकान मालिकों को परेशानी होगी, बल्कि पूरे इलाके की आवासीय स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।